लखनऊ से आया हूँ। मेरे को आज वैसे भी आना था, काउंसलिंग के बाद उसको लखनऊ ले जाना था, सारी बात हो चुकी थी। और कल यहाँ सब यहाँ पर उनके अंकल की बेटी है, उसने मेरी वाइफ को खबर किया, मेरी बहन को खबर किया कि दोनों की डेथ हो गई है, उसको मार दिया है। उस टाइम मेरी उससे 1 या 1.5 घंटा पहले बात हुई थी, तब वो ऐसी कंडीशन में नहीं थी और मेरे को रात में चलना था। आज सुबह आके काउंसलिंग करा के उसे लखनऊ ले जाना था और ये हाल हो गया। क्या कर रहे हैं, कैसे फैमिली है, फैमिली पीछे पड़ी है, सेकंड मैरिज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दबाएंगे, क्या करेंगे? कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं कि वो कोई एलिगेशन नहीं। मैंने 1000 बार बात किया, मेरे फ़ोन पे रिकॉर्डिंग है कि कभी उस लड़के ने नहीं बोला कि मेरे को ये प्रॉब्लम है इस लड़की से। बस वहाँ से लाद के लेके आया और यहाँ जिस दिन लेके आया उसी दिन बंद कर दिया कि भूत है, पिशाच है, ये है, वो है, पता नहीं कौन उसने सिखाया। और उसके अगले दिन ये हाल हो गया। मैंने इतना कोशिश की वहाँ से लखनऊ से बैठ के तो रेस्क्यू कराने के लिए, रेस्क्यू करके ले गए और वापस ला के यहाँ छोड़ गए। ये तो हाल है शेल्टर होम का और वुमेंस हेल्पलाइन का। कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने बोला हस्बैंड के घर सेफ़ है, ये सेफ़ है। हस्बैंड के घर मर गई और कह रहे हैं हस्बैंड के घर सेफ़ है। मैं वहाँ से क्यों परेशान हो रहा था कि इनको रेस्क्यू करके ले जाओ। पुलिस इसको रेस्क्यू करके अलग घर में रखी थी पहले दिन, चाचा के घर में, वहाँ वो सेफ़ थी। लेकिन उस दिन जिस दिन इसका मर्डर हुआ उससे 1 दिन पहले 6 बजे ज़बरदस्ती लाके उसको रख दिया कि हस्बैंड के घर में रहेगी, बातचीत करेगी, ठीक हो जाएगा सब। वो ठीक करेगी, जज ठीक करेगा, सिस्टम है कि वो ठीक करने के लिए बनी है। उसने शिफ्ट कर दिया। शेल्टर होम और वो वुमेंस हेल्पलाइन के जो एम्प्लॉय थे उन्होंने अपना नाम तक नहीं बताया, अपना कार्ड नहीं बताया। मैं पूछता रहा मेरी किससे बात हो रही है, अपना नंबर दीजिए, कुछ दीजिए। बोले हेल्पलाइन नंबर है, आप इसी पे बात करिए जब आपको प्रॉब्लम हो। अपना नाम तक नहीं शेयर करते हैं। उनको 2 बेटी हैं, उनकी दोनों बेटी मैं पालूंगा, मैं लेके जा रहा हूँ अपनी कस्टडी में, मैं संभालूंगा अपने। वो मेरी बहन के बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं वो। पुलिस के पास अभी क्या एलिगेशन ला रहे हैं? पुलिस के रूप में मेरे को एलिगेशन नहीं, पुलिस ने तो अपना काम उस दिन किया कि उसको अलग करके रख दिया। नेक्स्ट डे बोला काउंसलिंग होगी। शेल्टर होम और ये वुमेंस हेल्पलाइन उन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ ला के रखा। मेरे मना करने के बाद वो मना कर रही थी मुझे नहीं आना है। मैं मना कर रहा था कि मत रखो, शेल्टर होम में रखो, किसी होटल में रख दो, कहीं रख दो, उसके घर मत रखो। फिर मैंने बोला कि उसके चाचा के घर में रख दो, चाचा के घर में भी नहीं रखा, यहीं डाल दिया और अगले दिन वो मर गई, मार डाला गया। क्या चाहते हैं आप? पूरी सज़ा चाहता हूँ। जो हत्या हुई है उसकी पूरी सज़ा, पूरी फैमिली मिली हुई है। उसका सिर्फ काम नहीं है, उसको तो प्रोवोक किया जा रहा था। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। उसने अपनी फैमिली के बारे में बोला वो लोग प्रोवोक कर रहे हैं मुझे। कौन शामिल है आप बोल रहे हैं? उसके फादर, उसकी मदर, उसकी ब्रदर। जब से आई शादी करके, पहले ये कि दहेज कम है, फिर ये कम है, फिर वो कम है, और आज ये हाल हो गई। बॉडी लेने आया हूँ मैंने उसे पाला है। पैदा हुई तो मैं अपनी गोद में लेके उसको स्कूल लेके गया हूँ, आज बॉडी लेने आ रहा हूँ। सर कितना दिन से विवाद चल रहा है? एक या दोनों हस्बैंड वाइफ का बॉडी लेके जाना है या एक? मैं अपनी बहन की लेके जाऊँगा। हस्बैंड को उसको मार रहा है, उसकी बॉडी क्यों ले जाऊँगा? उसके पेरेंट्स है, उसको देखेंगे। सर कितना दिन से विवाद चल रहा है? वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ? विवाद कुछ ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए इसकी आदत थी उसको मारने की, किसी विवाद पे छोड़। मैंने लास्ट टाइम जो पूछा था कि तुमने क्यों मारा मेरी बहन को, तो कहता है अलमारी ठीक से नहीं लगाई है, अलमारी के कपड़े ठीक से नहीं रखे हैं, इसलिए मारा। और लखनऊ में मैंने इसके लिए, मेरी बहन ने 112 डायल किया था, पुलिस आई थी, उसको लेके गई और इसने वहाँ कमिट किया पेपर पेन पे कि आज के बाद मैं नहीं मारूंगा। उसके बाद 2 बार मार चुका और फिर मेरी बहन को फुसला के यहाँ ले आया और यहाँ जिस दिन लेके आया उसी दिन बंद कर दिया रूम में कि तुमको अब ठीक करेंगे, अब तो तुम उड़ीसा हो, लखनऊ में नहीं हो। और यही हाल हुआ कि उसने मार दिया यहाँ पर लाके। कुछ खबर मिला था सुसाइड नोट था, आपकी बहन का है आपका? मैंने भी नहीं देखा, पुलिस देख रही है, उस इन्वेस्टिगेशन में मैं नहीं गया हूँ अभी। पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, जो सही होगा। पुलिस से मुझे सपोर्ट मिला। इन्होंने उस रात 1 बजे आके उसको चाचा के घर शिफ्ट किया, 3-4 बजे तक, और मुझे इन्फॉर्म किया पुलिस ने कि आपकी बहन को वहाँ शिफ्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कल काउंसलिंग करेंगे। फिर अगले दिन छुट्टी हो गई पैगम्बर मोहम्मद के जन्मदिन की। फिर उसके बोला कि अब 2 दिन बाद फ्राइडे को, आज ही के दिन कहा था कि काउंसलिंग होगी, उसके बाद डिसाइड होगा कि आप लखनऊ ले जाना चाहते हैं, क्या करेंगे। और मैं रात में चल के यहाँ आने वाला था काउंसलिंग में और मेरे को कल ही खबर मिल गई कि मेरी बहन को मार डाला है।